था, ये शिप्रा और कह रहा है कि पुआ, कह रहा है पुआ, बुआ नहीं पुआ, ये पुआ से बात कर रहा है। ये दोनों औरतें दाइयों का काम करती हैं, लेकिन ये भी बोल रही होंगी हाँ पास्टर मैं तो ऐसे देश में बिजनेस कर रही हूं, मैं तो ऐसे देश में नौकरी कर रही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर कि मूसा को जब मारने का आदेश दिया गया, उसको पता था राजा को कि मूसा पैदा होने वाला है और उसको मार देना है क्योंकि वो परमेश्वर का काम करेगा। इसका मतलब शैतान जानता था, कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए बंदा खड़ा होगा और ये फिरौन को भी खत्म कर सकता है। तो उसी समय वो घबरा गया और शैतान ने मतलब इसको मारने की चाल चली। लेकिन यहां पर दो स्त्रियां, इनका कोई नाम नहीं है, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, इनको कोई नहीं जानता, इनको कोई इतिहास नहीं है। आज लोग यही बोलते हैं कि मैं तो गरीब घराने की हूं, मैं तो छोटे घराने की हूं, मेरा तो संसार में कोई नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दो दाइयों से आप सीख सकते हैं। इनके अंदर परमेश्वर का भय था और इन्होंने क्या किया, सारे लड़कों को छोड़ दिया। अरे किस हालत में, मतलब कि इन्होंने परमेश्वर का भय कब माना, मतलब मौत लटक रही है इनकी जिंदगी, मतलब कि इनकी जिंदगी मौत के कगार पर है। इनको पता है कि राजा मार सकता है, लेकिन इन्होंने फिर भी मौत की ना परवाह करते हुए परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर के भय को अपने अंदर रखा कि राजा बेशक हमें मार दे लेकिन हमें परमेश्वर से डरना है। याद रखना कि आज इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, आज सच्चे बादशाह से डरने की जरूरत है। यहां पर इस औरत ने, इस दोनों औरतों ने इस बात का भय माना, बोलती राजा हमें बेशक मार दे लेकिन ये हत्या पाप है, हम इस पाप को कभी नहीं करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में कह रहा है ये छोटी छोटी बातें हैं कि नहीं परमेश्वर मैं पाप को कभी नहीं करूंगा, अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात रिच करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के, मैं फिर से कह रहा हूं, वचन से बता रहा हूं, इसके 1:21 को पढ़ते तो क्या हुआ, जब इन्होंने परमेश्वर का भय माना तो पवित्र आत्मा ने इनकी जिंदगियों में बड़ा काम कर दिया। देखो क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर भलाइयों को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, कह रहे जो लोग इस वचन को सुनने के बाद कह रहे हैं कि अपने हाथ उठाकर कि हां परमेश्वर मैं आज से छोटी छोटी बात में तेरा भय मानूंगी, जब मैं बाइबल पढ़ूंगी, जब मैं प्रार्थना करने जाऊंगी मैं तेरा भय मानूंगी, मैं तेरा भय मानते हुए कि तू मुझे देख रहा है, मैं बाइबल पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी, मैं चर्च जाऊंगी, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगी, मैं तेरा भय अपनी जिंदगी में रखूंगी। अगर सच में मैं झोपड़ी में रहूं, मैं बंगले में रहूं, या मैं बाहर जाऊं, ब्यूटी पार्लर में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, किचन में जाऊं, बेड में जाऊं, मैं तेरा भय मानूंगी परमेश्वर। अगर मैं किसी से भी बात करूंगी, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को क्या देने वाला है आज रात, उनका घर बसाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं इस बाइबल में इस औरत का घर परमेश्वर ने क्यों बसाया। इन दोनों औरतों के पास कुछ नहीं था इस देश के अंदर, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने इस घर में बसाया। मतलब कि आपको मायना नहीं रखता कि आप कहां से, पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कह रहा है कोई छोटी जात से, या कहां से हो आप, कोई मायना नहीं रखता परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में यह मायना रखता है कि यह बंदा मेरा कितना भय मानता है। यह बंदा, लोग ज्यादातर उसका भय मानते हैं, कह रहा जो जब लोग, बच्चे उसका भय मानते हैं जब मां बाप सामने होते हैं। हम लोग जब उसका भय मानते हैं दुकानदार का, कि जब वो सामने होता है, जब वो सामने नहीं होता तो वहां से उठा लेते हैं। कई बार लोगों के अंदर ये गंदी आदत होती है, मूंगफली कितने की है भाई साहब, और मूंगफली उठाते रहते हैं और खाते रहते हैं, मूंगफली उठाते रहते हैं। केला कितने का भाई साहब, और केला खाते रहते हैं। मतलब सामने है लेकिन भय नहीं मानते। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छोटी छोटी बात के अंदर अगर आप भय मानते हैं तो आज ही आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसाई कर रहा हूं, मतलब प्रोफेसी कर रहा हूं लोगों के लिए, और उनके जीवन में ये पूरा होने के लिए जा रहा है। पढ़ो, देखो इस औरत के साथ क्या भलाई किया परमेश्वर ने। निर्गमन 1:21, इसीलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा, परमेश्वर ने उनके घर बसा दिए। किस लिए? कह रहे कि वो परमेश्वर का भय मानती थी दाइयां। इसका मतलब अगर आज आपकी जिंदगियों में अब तक आपके बच्चे नहीं बसे, अगर आज भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कि मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हाउस वाइफ हूं, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, हो सकता है आपका तलाक हो गया हो सकता है कि आप बीमार पड़े हो, आप हॉस्पिटल में हो सकता है आपका जन कोई कोर्ट के चारियों के चक्कर काट रहा हो सकता है कि आप निराशा में हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको पाप करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे ही लोगों की आज चेकिंग हो रही है। अपने फेथ को चौड़ा करो। मतलब इन लोगों ने, इन दोनों औरतों ने अपने फेथ को चौड़ा किया। इन्होंने कहा परमेश्वर हमें देख रहा है, इन्होंने कहा परमेश्वर हमें देख रहा है। इन्होंने याद रखा इस बात को कि परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में मानेंगे। और पवित्र आत्मा ने इन दोनों को, मूसा अनॉइंटेड परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता था, और उसको बचाने के लिए इन औरतों को इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि इसका नाम शिल्पा
और करे कि पुआ, मतलब कि इन दो औरतों को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने मशहूर कर दिया। याद रखना, अपने आप को कमजोर ना करो, अपने आप को ये ना कहो। आज अपने पड़ोसी को बोलो जो आपके पास में बैठा है, उसका हाथ पकड़ो और उसको बोलो मुझे दबा मत, मैं अपने फेथ को बाहर निकाल रही हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह कि अगर आपका पति, आपके बच्चे आपको दबा रहे हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने फेथ को बाहर निकालने की जरूरत है कि मैं कुछ कर सकती हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही जाके अपने पति को घुरना है आपने। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको इस समय परमेश्वर का भय मानना है। आपको कहना है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूं। मतलब आप कह रहे हो कि पास्टर नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो हाउस वाइफ हूं। हाँ पास्टर मैं तो काली हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे को, मैं बहुत काली हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं नाटकों में नहीं आ सकती, मैं हीरोइन नहीं बन सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। परमेश्वर कह रहा है अरे कुछ नहीं कर सकती, घर बैठ के खुदा का भय तो मान सकती है। कह रहा अगर तू खुदा का भय मानती है, आज रात तेरा घर बसने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा खुदा कह रहा है कि अगर आज रात तू परमेश्वर का भय मानती है, कह रहा है कि फर्क नहीं पड़ता मुझे तू रसोई में काम करती है या गवर्नमेंट जॉब में काम करती है। कह रहा कि अगर तू परमेश्वर का भय मानती है, कह रहा कि सालों साल, कह रहा कि तेरी झोपड़ियां नहीं, कह रहा कि तेरे गांव की झोपड़ियां भी बसने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा कि तुम्हारे घर में, कह रहा कि अद्भुत मिराकल होने वाले हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ऐसे बच्चों, ऐसे मां बाप को ढूंढ रहा है। कह रहा कि आज बहाने लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरे दादे परदादों के पास पैसा नहीं है, शायद उनके पास पैसा होता तो मैं गोस्पल लेकर बांट कर आता। शायद आज लोग बहाने मारते हैं कि शायद मेरे पास भी पैसे होते, मैं दूसरों की तरह दान देता, मैं दूसरों की तरह मैं भी आज प्रचार करता, मैं भी लोगों के पास जाता। मेरा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। कह रहा आप है वो लोग, कह रहा आप कुछ कर सकते हैं। निराश मत हो, बाहर आओ, अपने फेथ को बाहर निकालो। आप घर बैठकर भी कुछ कर सकते हैं। आप परमेश्वर का भय मान सकते हैं, किसी को एक लिटरेचर बांट सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बता रहा है। कह रहा इस औरत ने दोनों औरतों ने किसी की जिंदगी बचाई, उसका नाम मूसा था। और मूसा ने कितनी जिंदगियां बचाई? 1,44,000। मैं आपको बता रहा हूं कि एक जिंदगी अगर आप बचा रहे हैं, मैं याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो प्रतिफल देने वाला है। आपके बच्चे भी आज रात के बाद पूछने वाले हैं, मम्मी हमारे पास, दादे परदादों के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन तेरे पास इतना पैसा कैसे आ गया? याद करना, मेरी प्रोफेसी को एक हफ्ते के अंदर ऐसी औरतें अपने पति के जन्मदिन पर 60 लाख का चेक काट कर देने वाली हैं। जा BMW लेकर आ। परमेश्वर का भय मानना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आज तक आप 5 रुपए मांगती है, देना पति दे, मेरे को जरा आपके लिए गिफ्ट लेकर आना है। मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा भी कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं इस बात को। परमेश्वर कह रहा है कि आपको ये करना है। कहता है 2 काम करने हैं, परमेश्वर का भय मानना है। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं परमेश्वर का भय मानूंगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं अपने फेथ को छोड़ा करूंगी। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर आप ही के बच्चों से, आप ही से इतिहास रचवाने वाला है। ये औरतें कुछ नहीं थी, लेकिन इन्होंने इतिहास रच दिया कि ऐसे प्रॉफिट की जिंदगी बचाई इसने। याद रखना, आपकी जिंदगियों में ऐसी बरकतें आने वाली हैं। बोलो आई एम विनर। आप वो विनर है, आप कुछ करने वाले हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से मैं इतिहास रचवाने वाला हूं। इतिहास वो नहीं रचते बाइबल के अंदर, अमीर लोगों ने इतिहास नहीं रचा, याद रखना, गरीब लोगों ने इतिहास रचा। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। याद रखो, आप सुन सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी लोग क्या बोलते हैं कि वो स्टेशन पर चाय बेचता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उसके जीवन से इतिहास रचवा दिया। परमेश्वर है ये, मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो इतिहास रचवा सकता है। जब आप यूसुफ के जीवन से देखते हो, यूसुफ के जीवन में भय था, हो सकता था कि वो उस दिन कह रहे कि अकेलापन मिला। मैं कह रहा हूं कि लोग भय कब मानते हैं? कह रहे कि भय जब मानते हैं जब मां बाप साथ में चल रहे होते हैं। अरे जब अकेले होते हैं तब वो ब्लू फिल्म देख रहे होते हैं, कुछ गंदे काम कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मान रहे होते हैं जो लोग अकेले में भी होते हैं। याद रखना, परमेश्वर कभी आपको 3-4 में चेक नहीं करेगा, परमेश्वर हमेशा आपको अकेलेपन के अंदर चेक करेगा। अगर आपका अकेलापन, अगर परमेश्वर को ईमानदारी से दिखाया आपने, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से परमेश्वर इतिहास रचवाने वाला आज रात आपकी समस्याओं को पवित्र आत्मा दूर करने वाला, और आप आशीषित होने वाले हो। आमीन बोलने वाले लोग अपनी बढ़ोतरी को देखने वाले आज आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम में। देखो यूसुफ ने कह के भय रखा, जब एक रानी ने उसको पसंद किया, उसी समय वो अकेला था उस महल के अंदर, और उस गली बहुत चौड़ी गली थी, वो जिस गली में वो खड़ा था कोई पहरेदार वहां पर नहीं था। और उस समय में उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, और उस औरत ने उसको पकड़ लिया, और जैसे यूसुफ को पकड़ा तो यूसुफ ने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागा। अरे क्यों भाग रहा था ये व्यक्ति? ये इसलिए भाग रहा था क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आपको अगर डर है इस बात का कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने झूठा केस डाल दिया हो सकता है कि आपका पैसा किसी ने मार लिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि अपने फेथ को छोड़ा करो और कहो अपने हाथों को उठा करके वो देख